हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं इग्नू का जो अभी लेटेस्ट पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2023 के लिए। इसमें हम करेंगे पीएचडी पीएस यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये है आपका पीएचडी का राजनीतिक विज्ञान का प्रवेश परीक्षा जुलाई 2023 के लिए, जो अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 2024। इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साहित्य में शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अनुसंधान अंतराल की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शोध प्रकल्पना किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, अस्थायी कथन को शोध प्रकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नमूना चयन तकनीक क्या है जहां जनसंख्या में सभी को चुने जाने का समान अवसर मिलता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, क्रमित रहित नमूना चयन। क्वेश्चन नंबर फोर, शोध में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्रारंभिक डाटा प्राप्त करना क्या है? शोध में पायलट अध्ययन है का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मानव प्रतिभागियों से जुड़े अनुसंधान में नैतिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक शोध प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करना क्या है? एक शोध प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर सेवन, केस स्टडी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, किसी विशेष घटना को गहराई से उजागर करना। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध पद्धति नहीं है वो बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सर्वेक्षण। कौन सी गुणात्मक शोध पद्धति है? तो केस स्टडी, विषय वस्तु विश्लेषण और मानव जाति विज्ञान एथनोग्राफी, ये क्या है? केस स्टडी की गुणात्मक शोध की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 9, शोध में डाटा संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, जानकारी और साक्ष्य एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक डाटा संग्रह विधि का उदाहरण है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्तिगत, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण के 3 स्तरों से जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, केनेथ वॉल्टेज। क्वेश्चन नंबर 12, डाटा संग्रह में डायरी अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, दैनिक घटनाओं और अनुभवों को रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णनात्मक शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, किसी घटना का वर्णन और विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉस अनुभागीय शोध डिजाइन का मुख्य लाभ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, यह समय के किसी एक बिंदु की गहन समझ प्रदान करता है। क्या करता है? यह समय के किसी एक बिंदु की गहन समझ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में एक पद्धतिगत मुद्दा एजेंट संरचना बहस है जिसे व्यक्त किया गया था। किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, अलेक्जेंडर वेल्डर द्वारा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस कुहन के अनुसार वैज्ञानिक प्रमुख प्रतिमान पर सवाल उठाते हैं और नए सिद्धांत और
विचारों को खोज करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर आंसर है फर्स्ट, वर्तमान अवबोधन में कई विसंगतियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विधियों सिद्धांतों में एक ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से व्याख्यावाद का हिस्सा नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, नव उदारवादी संस्थावाद। क्वेश्चन नंबर 18, गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, गहन समझ और अन्वेषण पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 19, शोध डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, शोध अध्ययन को योजना और संरचना करना। शोध अध्ययन को योजना और संरचना करना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्राथमिक कदम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अनुसंधान समस्या का निरूपण। क्या है? अनुसंधान समस्या का निरूपण। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शोध प्रश्न या समस्या से निपटने का व्यापक अभिविन्यास या तरीका कहलाता है। क्या तरीका कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, एक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 22, SPSS क्या है? SPSS क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्यवहारिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, व्यवहारिक समस्याओं को हल करना या उनके उत्तर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कार्य कारण संबंधों को समझाने का प्रयास करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, एक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, नैतिक तटस्थता किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर आंसर नंबर थर्ड, वैज्ञानिक विधि। नैतिक तटस्थता किसे कहते हैं? वैज्ञानिक विधि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक शोध अध्ययन में बाहरी चर क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, एक चर जो अध्ययन में प्राथमिक रुचि का नहीं है लेकिन परिणामों को प्रभावित करता है, वो क्या है? बाहरी चर है। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, निगमनात्मक विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन है। क्या अवलोकन है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, तथ्य। क्वेश्चन नंबर 29, बिना किसी पूर्वाग्रह और मूल्य निर्णय के निष्कर्ष निकालना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 30, ICSSR का अर्थ है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 31, सांख्यिकी कथनों और अवलोकनों से जुड़ी वर्णनात्मक अनिश्चितता या संभावना भिन्नता की मात्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, क्रम रहित त्रुटि। क्या कहा जाता है? क्रम रहित त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 32, एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, CSIR का अर्थ है। क्या अर्थ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 34, व्यवहारवाद के डैश के उपयोग पर बल देता है। किस पे बल देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मात्रात्मक पद्धति और अनुभवजन्य अवलोकन के उपयोग पर बल देता है। व्यवहारवाद मात्रात्मक पद्धति और अनुभवजन्य अवलोकन के उपयोग पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्यवहारवाद में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन डैश द्वारा किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अवलोकनीय व्यवहार का अवलोकन और मापन द्वारा किया जाता है। यानी व्यवहारवाद में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन अवलोकनीय व्यवहार का अवलोकन और मापन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्यवहारवाद में राजनीतिक व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन का वर्णन करने के लिए प्राय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अनुभववाद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की शक्ति है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, व्यवस्थित व अनुभवजन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 38, जनमत को समझने के लिए व्यवहारवादी अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, सर्वेक्षण और मतदान। क्वेश्चन नंबर 39, व्यवहारवाद प्राय एक सामान्यीकरण योग्य सिद्धांत बनाने का प्रयास करता है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, अनुभवजन्य अनुसंधान के माध्यम से प्रतिरूप की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 40, नियंत्रित समूह शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, प्रायोगिक अनुसंधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, परिकल्पना अपना शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है जिसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। डैश के कारण ही कोई कार्यशील परिकल्पना तैयार की जा सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, किसी विषय या समस्या के बारे में टिप्पणियां एकत्र करना और मूल्यांकन के बाद ही कोई कार्यशील परिकल्पना तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डैश प्रकार के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए ज्ञान की प्रयोज्यता अनुसंधान समस्या तक ही सीमित है और इसे आमतौर पर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, व्यवहारिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक शोध अध्ययन के उद्देश्य को तैयार करते समय शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, ख, ग और घ, यानी उपयोगी और प्रासंगिक व तर्क पर आधारित होना चाहिए और साध्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक शोध डिजाइन जिनमें किसी अन्य समूह के साथ समय के साथ समान विशेषताओं वाले समूह की बारीकी से निगरानी शामिल होती है, इस डिजाइन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, दस्ता यानी कोहार्ट डिजाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्ल पॉपर के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांतों को वैध माना जाना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, यह अनुभवजन्य परीक्षण के माध्यम से मिथ्याकरण के प्रयासों का सामना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी शोध प्रस्ताव के कार्य प्रणाली अनुभाग में शामिल होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, ये सभी चारों ही शामिल होने चाहिए। अध्ययन के प्रकार विवरण, डेटा के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण, डेटा संग्रह तकनीक यदि अध्ययन प्राथमिक डेटा पर निर्भर करता है
यदि अध्ययन प्राथमिक डेटा पर निर्भर करता है तो डेटा संग्रह की सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किसने ऐतिहासिक भविष्यवाणी के विचार की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इतिहास के भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, कार्ल पॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार का अनुसंधान समस्याओं के तत्काल समाधान की ओर उन्मुख नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, आधारभूत अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा खोज अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, परिकल्पनाओं को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि आप समय के साथ विभिन्न चर पर परिवर्तन के स्वरूप को मापने और विश्लेषण करने की योजना बनाते हैं तो आप किस शोध डिजाइन पर विश्वास करेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन पर विश्वास करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, द टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या है? द ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the sampling technique where everyone in the population has an equal chance of being selected? So इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, रैंडम सैम्पलिंग। क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what is the purpose of a pilot study in research? पायलट स्टडी रिसर्च किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, टू ऑब्टेन प्रिलिमिनरी डाटा। क्या कहते हैं? टू ऑब्टेन प्रिलिमिनरी डाटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ethical review in research involving human participant? So इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, टू ensure the protection of participant. क्वेश्चन नंबर 6, what is the primary purpose of a research proposal? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, to seek approval for a proposed research project. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ केस स्टडी? प्राइमरी गोल क्या है केस स्टडी में? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, टू एक्सप्लोर अ पर्टिकुलर फिनोमेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड? कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन इन रिसर्च? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सर्वेस। कलेक्शन मेथड कैसे यूज किया जाता है? सर्वे के मेथड से यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द 3 लेवल ऑफ एनालिसिस इन इंटरनेशनल रिलेशन एट द इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केंथ वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 12, what is the purpose of a diary study in data collection? डायरी स्टडी
से डाटा कलेक्शन कैसे होता है, क्या पर्पस है उसका। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, टू रिकॉर्ड डेली इवेंट एंड एक्सपीरियंस। क्या करते हैं हम डायरी में, क्या करते हैं, डेली उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक्सपीरियंस उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, टू डिस्क्राइब एंड एनालिसिस अ फिनोमेनन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, इट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, a methodology issue in IR theory in the against structured depth which was articulated by। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अलेक्जेंडर वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू थॉमस केन साइंटिस्ट क्वेश्चन द dominant paradigm and explore new theory and idea because of। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, a number of anomalies are found in extending knowledge। question number 17, one of the following method या theory is etymologically not a part of interpretivism। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, emphasis in depth understanding and exploration। question number 19, what is the primary purpose of a research design। so इसका correct answer आंसर नंबर थर्ड, to plan and structure the research study। question number 20, which of the following is a primary step in social science research। क्या है primary step। so इसका correct answer आंसर नंबर थर्ड, formulation of research problem। question number 21, a board orientation or way to tackle a research question or problem is called। so इसका correct answer आंसर नंबर फर्स्ट, an approach। question number 22, what is SPSS। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, solve or provide answer to practical problem। solve or provide answer to practical problem। question number 24, which among the following attempt to explain causal relationship। so इसका correct answer है आंसर नंबर सेकंड, a theory। question number 25, ethical naturality is a feature of। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमस वेरिएबल इन अ रिसर्च स्टडी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, अ वेरिएबल दैट इज नॉट अ प्राइमरी इंटरेस्ट इन द स्टडी बट मे इफ अफेक्ट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, reasoning from general to particular is called।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट डिडक्टिव मेथड। क्या है इसका? डिडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 28 एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड फैक्ट। क्या है इसका? फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 ड्राइविंग कंक्लूजन्स विदाउट एनी बेस एंड वैल्यू जजमेंट इज। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फोर्थ ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 30 ICSSR स्टैंड फॉर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड इंडियन काउंसिल फॉर सोशल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव uncertainty of change variation associated with statistical statement and observation is called। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड रैंडम एरर। क्वेश्चन नंबर 32 अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट with certain particular statement and conclude with a universal statement is called। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड इंडिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 CSIR स्टैंडिंग फॉर। क्या है CSIR की फुल फॉर्म? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 34 बिहेवियरलिज्म एम्फेसिस द यूज ऑफ। बिहेवियरलिज्म जो है व्यवहारवादी जो है वो क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड क्वांटिटेटिव मेथड एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 35 ए बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल फिनोमेना आर स्टडी बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 विच टर्म ऑफ ऑप्टेन यूज टू डिस्क्राइब एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर इन बिहेवियरलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड एम्पिरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैंड ऑफ बिहेवियरलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड यूज ऑफ द सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल रिसर्च मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज अ कॉमन मेथड यूज इन बिहेवियरलिस्ट रिसर्च टू अंडरस्टैंड पब्लिक ओपिनियन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ सर्वेज एंड पोल्स। क्वेश्चन नंबर 39 बिहेवियरलिज्म ऑफ्टन सीक टू क्रिएट जनरलाइजेबल थ्योरी बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स थॉट एम्पेरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म एसोसिएट विथ। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 41 a hypothesis is a quantitative answer to your research question that has not yet been tested। A working hypothesis can be formulated only after। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट कलेक्टिंग एंड evaluating observation about a topic or problem।
क्या है इसका आंसर? फर्स्ट, कलेक्टिंग एंड evaluating observation about a topic or problem. Question number 42. Applicability of the new knowledge generated as a result of dash type of research is limited to the research problem and cannot be usually generalized. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अप्लाइड रिसर्च। क्या होता है यहाँ पे? अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 43, while formulating the objectives of a research study, the researcher should ensure that the objectives are. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, अचीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, CBCD, यूजफुल एंड रिलीवेंट। बी है, सी है आपका बेस्ड ऑन लॉजिक और डी है आपका अचीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अ रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्विंग क्लोज monitoring of a group having similar characteristics over time simultaneously with another group is called. so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, a cohort design. क्वेश्चन नंबर 45, according to Karl Popper, a scientific theory should be considered valid if. so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, it can withstand attempts at falsification through empirical testing. Question number 46, the methodology section of a research proposal should include. so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ दिस, सारे ही हैं। a description of the study type, a brief description of the source of data, data collection technique if the study relies on primary data, limitation of the collection if the study relies on primary data. Next question, question number 47, who criticized the idea of historical prediction, arguing that it is impossible to predict the future course of history. so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 48, which type of research is not oriented toward immediate solution to problems. so इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फोर्थ, बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following is not an objective of exploratory research. so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, rigorous testing of the hypothesis. क्वेश्चन नंबर 50, if you plan to measure and analyze the pattern of change on different variables over time, on which research design would you rely? so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।